अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। इस वक्त T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। इंतज़ार की घड़ियां जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब। यकूब साहब, T20 क्रिकेट का आगाज़ हो चुका है, आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल इफ्तिखार साहब। जैसे कि आपने कहा कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो वाकई ये काफ़ी लोगों का इंतज़ार था वर्ल्ड कप का। ये T20 फॉर्मेट बहुत पॉपुलर हो चुका है पब्लिक में, ब्रॉडकास्टर्स में, और ये जितने भी ये स्पॉन्सर्स हैं उसमें T20 क्रिकेट का और ख़ास तौर पर आवाम का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है, तो लिहाजा लोग इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसने पीक अपनी ना पकड़ ली है T20 ने। हालांकि सबसे आखिर में ये आया 2007 से शुरू हुआ वर्ल्ड कप, लेकिन ये सबसे आगे निकल गया हुआ है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। और इसमें जो नया इंटरेस्ट जो पैदा हुआ है वो ये है कि USA जो है ना वो इसमें इंक्लूड हुआ है। आपको जैसे पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बहुत बड़ी मार्केट है और स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, तो वहाँ पर इस गेम का चले जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आपको जैसे पता है कि अमेरिका में तो बेसबॉल, बास्केटबॉल, आइस हॉकी और अमेरिकन फुटबॉल बहुत ज़्यादा मकबूल गेम्स हैं, और वहाँ पर क्रिकेट को अपना एक मुकाम पैदा करने के लिए एक पहला बहुत बड़ा स्टेप मिला है वर्ल्ड कप से ही अगर अमेरिका की टीम ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अमेरिका में क्रिकेट और पॉपुलर होगी। और बाकी जो ख़ास मैचेस हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच है और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के रवायती रीफ जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं, वहाँ पर जब क्राउड आएगा तो एक नई लुक जब मिलेगी अमेरिकन्स को कि ये गेम वाकई पॉपुलर है, और वो लोग इसकी तरफ और माइल होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अमेरिका की अपनी परफॉर्मेंस ठीक होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। और दूसरी बात यह है कि इस दफ़ा एक रिकॉर्ड ये नंबर है 20 टीम जो है ना, रिकॉर्ड है। इतनी टीम कभी पहले हिस्सा नहीं लिया था। इस दफ़ा 20 कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं, और इसका मतलब है कि दुनिया में क्रिकेट जो है ग्रो हो रही है। ये बहुत बड़ा साइन है कि 20 टीमें आ चुकी हैं, तो अभी कई टीमें क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो यानी कि क्रिकेट अब पॉपुलर हो रही है, इस फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमें बड़ी उम्मीद है कि लोग बड़े अच्छे मैचेस होंगे, अच्छी पिचेस होंगी, और दोनों जो हैं बॉलर और बैट्समैन को इक्वली सपोर्ट करेंगी, स्पोर्टिंग विकेट्स होंगी, और लोग एंजॉय करेंगे इसमें। यकूब साहब, पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है आप उसको किस तरह देखते हैं? आपने देखा होगा इंग्लैंड के खिलाफ जो टीम पाकिस्तान की वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो उम्मीद की जा रही थी। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान की चांसेस तो बहुत कम हो चुके हैं, और लेकिन ये है कि ये क्रिकेट है, क्रिकेट का कोई पता नहीं होता, और यानी कि ऑन द गिवन डे जो परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी लड़के की अगर आ जाए, आउटस्टैंडिंग आ जाए, तो मैच बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के पास मैच विनर भी हैं, अच्छे प्लेयर भी हैं, सीजन कैंपेनर भी हैं, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपना यानी कि जो ये गलतियां की हैं उन्होंने पीछे, वो नहीं रिपीट करेंगी, और आगे ये मौके जो इनको वेल करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, और अच्छा एक डिस्प्ले करेंगे। और पाकिस्तान को अभी मैं सीरियस कंटेंडर समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी टीम है। ये कुछ भी कर सकती है, किसी दिन भी कुछ भी कर सकती है, तो अभी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जो इंग्लैंड के साथ जो मैच हारे हैं, ये जो लास्ट मैच ख़ास तौर पर जो हारे हैं, ये तो बहुत ही बुरा मैच हारे हैं ये। यानी कि आप देखेंगे पहले उनके बॉलर्स ने आपको डोमिनेट किया, आपके बैट्समैनों को 157 पर आउट कर लिया। फिर उसके बाद उनके बैट्समैनों ने जो खेल पेश किया और 15 ओवर में उन्होंने स्कोर अप कर दिया, तो ये मेरे ख्याल में शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तान की। और अब ये वेकअप कॉल नहीं है, ये अब शॉकिंग कॉल है पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आपको इम्प्रूव करना है। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है ना वो 180 की टीम है, इसको 200 प्लस पे जाना पड़ेगा, तब ये जाकर ये बाकी टीमों का मुकाबला कर सकती है। और ये जो मैच कल हुआ इंग्लैंड के ख़िलाफ़, वो उससे तो लगा है कि पाकिस्तान ये दिन ब दिन नीचे जा रही है। इनको अप करने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यकूब साहब, भारत की टीम को आप वर्ल्ड कप में किस तरह देखते हैं?
जी, भारत आपको पता है कि टॉप टीम है, टॉप रैंक टीम है, और उनके पास प्लेयर भी बड़े अच्छे हैं और बड़े सीरियस वो कंटेंडर हैं। और मेरे ख्याल में जितना उसका इंडिया का जितना बड़ा सेटअप है, बिजनेस है वाइज है, तो अभी तक उन्होंने एक ही वर्ल्ड कप जीता हुआ है 2007 के, उसके बाद वो ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। तो ये मेरे ख्याल में कि इंडिया के लिए इस वक्त ये चांस है कि इंडिया इस दफ़ा एक और टाइटल अपने नाम करे। उसके पास पूरी विद ऑल बिग गन्स हैं उसके पास है, और टीम परफॉर्मेंस भी दे रही है, उनकी नंबर 1 है, और IPL भी लड़के खेल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब इस दफ़ा कोशिश करेंगे कि इंडिया जो है ना वो एक अच्छा यानी फाइनल तक जाए, और फिर फाइनल जीतने की पोजीशन में तो है, क्योंकि सारे जो लोग हैं उसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया इस पर सीरियस कंटेंडर है। तो देखें, इंडिया और बाकी टीमें भी हैं, लेकिन ये फिर वही बात है कि इंडिया को भी वो मेंटली जो चीज़ होती है ना, वो हमारे एशियन टीम में ख़ासतौर इंडिया पाकिस्तान में नहीं है। मेंटली कुछ हम इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने वो ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड हैं, वो मैचों को जिस तरह लेते हैं उस तरह हम नहीं खेलते। तो इसलिए मेरा ये वजह भी है कि इंडिया जो है ना, ये अभी तक एक ही टाइटल जीत सका, वो पहले ही 2007 वो जब पाकिस्तान को हराया था उन्होंने फाइनल में, तो उसके बाद इंडिया नहीं जीत सका। याकूब साहब, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, आप इन दोनों को वर्ल्ड कप में किस तरह देखते हैं? जी, ये दोनों बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और मेरा इंडिया की टीम मोस्टली इनके पर डिपेंड करती है, लेकिन विराट कोहली पर तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और शायद इनका ये लास्ट वर्ल्ड कप भी हो। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि अब ये इसको यादगार बनाएं और डबल टाइटल लेकर जाएं। तो लेकिन ये है कि अब ये समझ नहीं आ रही कि आप देखें कि ये दोनों जो प्लेयर हैं, नाम इनका बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी जब इंटरनेशनल रैंकिंग आई है ICC की इस दफ़ा की, उसमें ये बहुत पीछे चले गए हमें, कोई 42nd 50 की रेंज में आई है। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों ऐसा हुआ। हालांकि 2022 में उसने बहुत ज़्यादा स्कोर किए थे विराट कोहली ने, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस यहाँ डिक्लाइन पर है। तो इनको दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सुरैया कुमार जो है इनका, वो इस वक्त टॉप रैंक पे जा रहा है, तो ये दोनों भी नीचे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा काउंट करेगी इंडिया की विक्ट्री के लिए। याकूब साहब, साबिक खिलाड़ी सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडीज़ के जो बिशप खिलाड़ी हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो नज़र नहीं आ रही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए। हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए उन्होंने फेवरेट नहीं कहा, उन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, ये 4 टीमें उन्होंने फेवरेट करार दी हैं सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान का नाम नहीं है, बल्कि सरप्राइजिंगली न्यूजीलैंड का नाम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड तो मेरे ख्याल में सीरियस कंटेंडर है। मुझे जो लगता है कि एक आधी टीम जो है इनमें शायद डार्क हॉर्स की तरह आए, और ये जो 4 टीमें दे रहे हैं ना, इसमें से एक आधी टीम को आउट करके या न्यूजीलैंड या पाकिस्तान अपनी जगह सेमीफाइनल में बना सकते हैं, ये मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि जिस टीम को रेट ही नहीं किया जा रहा होता वो फाइनल खेल जाती है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये 3 टीमें तो जो फोरकास्ट की जा रही है वो ठीक है, जो एक टीम है ये एक आधा अपसेट हो सकता है। तो पाकिस्तान को अब मेरे ख्याल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के इक्वल चांसेस होंगे सेमीफाइनल के लिए जाने के लिए, अगर एक आधा अपसेट ऊपर हो गया तो। याकूब साहब, आज का जो बड़ा अहम मैच है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। T20 वर्ल्ड कप का ये पहला मैच खेला जाना है कुछ ही देर के बाद, आप इसको किस तरह देखते हैं? हाँ जी, ये बड़ा मैच है, डैलस में होगा 1 जून को, कनाडा। और ये कि ये पुराने राइवल हैं, शायद लोगों को पता नहीं होगा। कनाडा और USA पहले कुछ 17वीं ईस्वी में 18वीं ईस्वी में खेलते रहे हैं ये, और लास्ट जो मैच हुआ था ये कनाडा ने अमेरिका को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद जब ये ICC बनी या उस वक्त जब बनी, तो उन्होंने इन अमेरिका को निकाल दिया था, कनाडा को निकाल दिया था, उन्होंने सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के कंट्रीज़ लिए थे। तो बाद में अब ये शामिल हुए हैं, तो अब ये कल इनका दोनों का मैच है, इनमें आपस में राइवलरी होगी, मुझे लगता है क्राउड भी अच्छा होगा। और ये देखिए कि जो टीमें ना, ये दोनों डिपेंड करती हैं हमारे एशियन प्लेयरों पे, कि हमारे पाकिस्तानी जो सेटल हो चुके हैं वहाँ पर, इंडियन सेटल हो चुके हैं या श्रीलंकन सेटल हुए, तो उनको शौक़ है, तो उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट शुरू की है, तो वो ज़्यादा उन्हीं का ही है। तो मेरे ख्याल में कि मैच अच्छा होगा, दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड हैं, हमने देखी हैं। तो अभी देखें ना, आपने USA ने जो बांग्लादेश को हराया है इस दफ़ा 2-1 सीरीज़ जीती है अभी, तो वो मेरा ख्याल उनको एक टॉनिक होगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल USA
की अचीवमेंट होनी भी चाहिए अगर आपने अमेरिका में क्रिकेट को फ़रोग करना है, और वो उसको 1-2 विक्ट्री अगर होंगी तो अमेरिका में क्रिकेट फ़रोग होगा और बड़ा अच्छा ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा ये। यकूब साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।